प्रोग्राम में तशरीफ लाए मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत जनाब मंजर अब्बास साहब और जनाब सैयद उमैर अली शाह साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मुफ्ती इंतखाब आलम साहब को कि वो अपने ख्यालात से हमें नवाजें। जनाब मुफ्ती इंतखाब साहब। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जमीयत उलमा पाकिस्तान के तमाम अहबाब को, जिन्होंने इस वक्त, जबकि पूरी कौम इस वक्त परेशानी के आलम में है, ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत, इनकी पॉलिसियाँ, जिस तरह इन्होंने इस्लाम, शायर इस्लाम के साथ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर धोखे से काम लिया। यकीनन ऐसा धोखा, ऐसा बरूबियापन पहले हमें अपनी सियासी ज़िंदगी में देखने में नहीं मिला था। तो इस मौके पर तमाम उलमाए किराम जैसे आज एक स्टेज सजा के बैठे हुए हैं, इसी तरह कौम को बेदार करें। कौम इस वक्त परेशान है, कौम इस वक्त मुआशी तौर पे भी परेशान है, जहाँ मजहबी सतह पे परेशान है। तो उलमाए किराम की अखलाकी और शरई जिम्मेदारी ये भी बनती है, जहाँ मजहबी सतह पर अपनी कौम को बेदार कर रहे हैं, वहाँ इनके मुआशी हालात को भी पेश नजर रखते हुए हम इन हुक्मरानों को बताएं कि ये जो तुम रियासत मदीना के नाम पर जो एक खेल खेल रहे हो, पाकिस्तान में बसने वाले उलमाए किराम तुम्हें इस तरह का घिनौना खेल खेलने में कामयाब नहीं होने देंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुजारिश करता हूँ बेहरा शरीफ से जामिया मोहम्मदिया गौसिया इलाहाबाद लाहौर के जो हमारे नाज़िम आला हैं जनाब अल्लामा एहसानुल हक चिश्ती साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात से नवाजें। जितनी खूबसूरत और पुरमगज़ तकारीर और गुफ्तगू हुई है, आज अगर हम उन पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह इस नुमाइंदा इजलास की गर्ज़ व गायत पूरी हो जाएगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारिश करता हूँ आलम इस्लाम की एक नुमाइंदा शख्सियत हज़रत अल्लामा साहबजादा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब कि वो अपने ख्यालात से हमें नवाज़ें। जनाब डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब। पाकिस्तान के दाखिली मामलात और पाकिस्तान के खारजा के मामलात हमारे हुक्मरानों की वजह से इंतहाई दिगरगूं हो चुके हैं। पाकिस्तान के अपने हमसाया मुस्लिम ममालिक के साथ भी मामलात ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। हम पूरी उम्मत के दर्द को अपने दिल में लिए फिरते हैं और इसका इजहार करते हैं, लेकिन पूरी उम्मत जो 56 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल है, वो कहीं पर भी हमारे मुल्क को वो मकाम व मर्तबा देने के लिए तैयार नहीं है जिसकी हम उनसे डिमांड करते हैं। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है, बैनुल-अक़वामी तौर पर ना तो आवाम और ना ही पाकिस्तान के हुक्मरानों के तैयार करदा मौक़िफ़ और फ़िक्र आदात को किसी खाते में रखा जाता है। और तो और जब हम अपनी माशी कैफियत और हालात को IMF के सामने रखते हैं तो IMF भी हमारे आदात को तस्लीम करने से इनकारी है। ऐसी कैफियत के अंदर हम बेदारी उम्मत का ये फरीदा किस तरह से अंजाम दे पाएंगे? हालात तो ये बने हैं कि हमारा हमसाया अफगानिस्तान, जिसके बारे में यकीनी तौर पे हमें फख्र है कि वहाँ पर मुजाहिदीन दोबारा से बरसर इक़्तिदार आ गए हैं। लेकिन बात सिर्फ बरसर इक़्तिदार आने की नहीं है, बात तो ये है कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद जो उस इक़्तिदार के नीचे आमद नास है, उनकी ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरियात को कैसे पूरा किया जाएगा। और कैफियत की सूरत ये है कि बर्फबारी की वजह से अफगानिस्तान के तुल अर्ज़ में भूख के साए बढ़ते चले जा रहे हैं और हर आया दिन वहाँ पे हंगर की ऐसी कैफियत लिए हुए हैं कि इस्लामी ममालिक मिलकर भी उस भूख
को और उस ग़ज़ाई किल्लत की शिद्दत को ख़त्म करना चाहें तो शायद ना कर पाए, जब तक उन्हें बैनुल अक़वामी अदारों की तरफ से ताक़ुन हासिल नहीं होगा। खुशी बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर, लेकिन उस खुशी के साथ जो मसाइल हैं उसे भी हमें हल करने की तरफ आना है। अगर हम सिर्फ खुशी ही करते रहेंगे और मसाइल को हल नहीं करेंगे तो यही खुशी गले पड़ जाएगी, जैसे माजी में पड़ती रही। आप अपने अपने मुल्क को देख लीजिए, आज IMF के पैकेज मिलने के ऊपर खुशी का इजहार किया जा रहा है, और माजी में ये दावे के साथ कहा जाता था कि कभी भी IMF के पैकेज को नहीं लेंगे। आज वो दावे कहाँ गए? ये रियासतों की हुक्मरानी कोई फूलों की सेज नहीं होती है कि जिसके बारे में इंसान पहले से कोई बहुत अच्छे ख्वाब तस्वुर करता है और समझता है कि उसके हाथों में जादू की छड़ी है कि जिसे लेकर वो आएगा तो आते साथ ही वो हालात को ठीक कर देगा, या उसकी शख्सियत की जो तिलिस्माती जाज़बियत है वो हालात को ठीक कर देगी। तिलिस्माती जाज़बियत मुतासिर करने के लिए तो इस्तेमाल में आ सकती है, लेकिन हालात को ठीक करने के लिए वो कहीं पे कारगर साबित नहीं होती है। हालात उसी वक्त ठीक होते हैं जब आप हालात को ठीक करने के लिए उसी नहज से काम करें जिस नहज से वो हालात खराब हुए हैं। ज़बानी दावे कहीं पर भी काम नहीं आते। आज हमें बुनियादी तौर पे जो बेदारी है हुकूमत के हवाले से बात करनी है, तो बात यही करनी है कि जो आपस के हमें बुनियादी इख्तलाफात हैं उन्हें मिनिमाइज करें। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हम किसी हम्बली को कहें कि वो शाफी हो जाए और शाफी को कहें कि वो मालकी हो जाए और मालकी को कहें कि वो हनफी हो जाए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर क्या है कि इन तमाम को कहें कि तुम अपने अपने दायरे कार में रहते हुए दूसरे के वजूद को तस्लीम कर लो कि हाँ वो भी इंसान है, गोश्त गोश्त का इंसान है, उसे भी वैसे ही जिंदा रहने का हक है जैसे तुम्हें जिंदा रहने का हक है। और अगर तुम उसे जिंदा रहने का हक दे देते हो तो फिर आधे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। आज यहाँ पे हिंदू बनिया की बात की गई, एक तरफ हिंदू अपने मुल्क को सेकुलर मुल्क करार देता है, तो दूसरी तरफ कैफियत क्या है मुख्तलिफ सूबों के अंदर कि उन्हें कहा जा रहा है कि अपना सब कुछ बेचकर आला से आला असलहा खरीद लो कि उससे मुसलमानों को कत्लेआम करना है। तो हमसाये में होने वाले कत्लेआम को कैसे रोक सकेंगे? आप रोकने के लिए जिहाद करेंगे? आप जिहाद कर नहीं सकते। आप रोकने के लिए लड़ाई करेंगे? बैनुल-अक़वामी इदारे दरमियान में आ जाएंगे, आप लड़ाई नहीं कर सकते। तो किस तरीके से आप हिंदुस्तान में होने वाली मास किलिंग जो हो रही है, जो आइंदा होनी है, उसे रोक सकते हैं? क्या वो हमारी उम्र का हिस्सा नहीं है? तो मामला बहुत ज्यादा गहरे हैं। हमें इब्तदाई तौर पे अगर अपने प्यारे वतन की तरफ ही तवज्जो दे दें और समझ जाएं कि अगर हम इसको बचा लेने में कामयाब हो गए तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास बाकी रहेगा उम्मत को इकट्ठा करने का। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे, मुआशरती तौर पे लोग, जमातें, अफराद, सरबराह, अपोजिशन लीडर एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो यकीनी तौर पे हम इस उम्मत को भी बचा लेने में कामयाब हो जाएंगे। तशरीफ फरमा हुए सुन्नियत अहले हदीस के मुमताज़ रहनुमा और ज़हनी तंज़ीमात के सरबराह जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जो कि बानियों में से हैं मिली यकजहती कौंसिल के, उनके नुमाइंदे के तौर पर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब, जो कि शदीद बीमार थे, अरीब थे, लेकिन मेरे इसरार पर उन्होंने शफ़क़त फरमाई तशरीफ़ लाए। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा, चूँकि हम इख्तिताम को पहुँच चुके थे, इसलिए आप गुजारिश करूँगा डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब से कि वो मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात से हमें नवाजें। अजीम मकसद के लिए आपने दावत दी है, तो जैसे आपने फरमाया कि वाकई मैं ज़रूरी समझता था अदालत के बावजूद हाज़िरी, तो जितनी भी यहाँ मुझसे पेशतर अच्छी बातें हुई हैं
मैं उन सबकी तायद करता हूँ। और क्योंकि वक्त में मुख्तसर है, मैं समझता हूँ कि आज वक्त है खासकर हम दीनी रहनुमाओं के लिए हम अपने फासले ख़त्म करें जितने मुमकिन हो सके। ये फिरके तो ख़त्म ही हो सकते हैं, ये जो अलग-अलग घर है ये तो कायम रहेंगे, दीवारें भी रहेंगी, लेकिन दीवार के पार हमारी तरफ से अपने भाई के लिए, दूसरों के लिए सुकून और अमन का पैगाम पहुंचना चाहिए। और जिस कदर मोहब्बत, रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा कर सके हमें करना चाहिए। शायद वक्त होता तो मैं तवील गुफ्तगू करता, बात करता, अपनी तजावीज़ आपके सामने रखता, लेकिन मैं आपकी सारी कई बातों से इत्तेफाक करते हुए इसी बात पे अपना गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा और हाज़िरी लगाऊँगा कि हज़रत अल्लामा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो मिली कौंसिल के रहनुमा है, सरबराह हैं, उनके साथ जितनी पूरी टीम बेदारी उम्मत के लिए निकली है, बेदारी मिल्लत के लिए निकली है, इंशाअल्लाह आज भी हाजिर हैं और आइंदा भी दामे दिल में कदमे सुखने आपके साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। मैं समझता हूँ कि आज के इस अज़ीमुश्शान और बावकार प्रोग्राम के तमाम के सिलसिला में जमीयत उलमा पाकिस्तान का जो किरदार, नुमाया किरदार है, इससे कबल हमने अल्लामा नसीर अहमद नूरानी साहब की सरबराही में मुफ्ती लियाकत अली नदवी साहब और मौलाना शौकत अली साहब की निज़ामत में एक बहुत अच्छा कन्वेंशन मुनक़िद किया जमीयत उलमा पाकिस्तान ने। चूँकि मरसदों पर वो हमारा इलाकाई प्रोग्राम था और ये हमारा प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल और कौमी प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के लिए दिन रात मेहनत की है जनाब अल्लामा नईम जावेद नूरी साहब ने। उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके साथ हमारे पीर कारी मोहम्मद असगर नूरानी साहब जो कि इंतहाई मंझे हुए तंजीमी और सियासी और मजहबी रहनुमा हैं, और जनाब अल्लामा प्रोफेसर ज़वार हुसैन मेरवी साहब ये हमारा दिमाग हैं, इनके पास अल्लाह ताला ने बहुत ख़जाना इल्म का अता किया हुआ है। इन दोस्तों ने, मसूद और रहमान साहब ने, सब ने मिलकर आज की ये बदम सजाई और इस छत के नीचे तमाम मसाले के लोगों को इकट्ठा किया और इस दौरान मैं समझता हूँ कि हम इनको भरपूर खिराज तहसीन पेश करेंगे ताकि ये पुरजोश होकर इनकलाब निज़ाम मुस्तफ़ा की जो जद्दोजहद कायदीन जमीयत उलमा पाकिस्तान ने, ख़ासतौर पर कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने, मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जारी की थी, और वो झंडा जमीयत उलमा पाकिस्तान का आज साहबजादा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब के हाथ है, और मिल्लत अहले सुन्नत की नुमाइंदा सियासी जमात और सियासी शख्सियत के तौर पर अगर कोई मुल्क पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो जमीयत उलमा पाकिस्तान के डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब हैं। हम इनकी खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि इख्तितामी वक़्त तो जो है वो यकीनन ख़त्म हो चुका है, लेकिन कायदीन देर से तशरीफ़ लाते रहे इसलिए हमारा 1 घंटा बढ़ गया है। मैं अब गुजारिश करता हूँ पीर तरीक़त राबर शरीयत आस्ताना आलिया कोट मिठन शरीफ के सज्जादा नशीन और आज की इस महफिल के रौनक और मशाइख के जुमला मशाइख की मुख्तलिफ तंजीमात के सरपरस्त हैं, और दिन रात ये जद्दोजहद में रहते हैं कि उम्मत का इत्तेहाद भी हो और उम्मत मोहम्मदिया मुत्तहिद होकर गलबा हासिल करे। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन महबूब कुरेजा साहब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कोट मिठन शरीफ।
इतने जय्यद उलमा कराम के सामने जो शहबाज खिताबत है, पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। मैं सिर्फ डॉक्टर साहबजादा अब्दुल खैर जुबैर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो सदर हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के, और सैयद सफदर शाह गिलानी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बिल्कुल ऐसी है मौजूदा हालात में जैसे वो चिड़िया चूंच में पानी लेके आग बुझाने चली थी, लेकिन इनकी ये आज की काविश जो है ये ज़रूर याद रखी जाए। इन्होंने उम्मत को मुत्तहद करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कार लाई। और वैसे हज़रात गिरामी एक बात है, आप सब साहबान इल्म फजल यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि क्या बड़े सगीर पाक और हिंद में हमारे सूफिया कराम ने तकरीरों से इस्लाम लाया या अपने अमल से, अपने किरदार से लाए? तो यहाँ बैठ के आप इसराइल को बिल्डोज कर रहे हैं, अमेरिका को भी कर रहे हैं और इंडिया को भी कर रहे हैं। हालत ये है कि अभी इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे तनावुल महाज़र करेंगे और फिर जाके अपनी अपनी हड्डी पे बैठ जाएंगे। जब तक आपके अंदर इत्तेहाद नहीं आता, जब आप नेक नियति से मुत्तहद नहीं होते, उस वक्त तक इस मुल्क का एक सिस्टम है इंतखाबात का, उस इंतखाबात में मिल के लड़ेंगे तो कामयाब होंगे। अबुल खैर साहब में क्या कमी है, ये असम्बली में क्यों नहीं जा सकता? जवाद नकवी साहब में क्या कमी है, ये असम्बली में क्यों नहीं जा? आप में से हर फर्द जब तक असम्बली में नहीं जाएगा वो हमारी बात कैसे होगी? और फिर ऐसे ही लोग होंगे, फिर उन पर आप बरसते रहे, गरजते रहे, तकरीरें करते रहे। अगर तकरीरों से कुछ बन सकता तो इमाम हुसैन को करबला न फेस करना पड़ता और इतनी बड़ी शहादत न देनी पड़ती। ज़रा से तकरीरों से कुछ नहीं होता। अमली तौर पर आप इत्तेहाद के उसमें दायरे में दाखिल हूँ और मेरी तो उम्र गुजर गई है जी। यही कॉन्फ्रेंसें मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन इत्तेहाद वहीं का वही है। आप मेहरबानी फरमाएं, इस मुल्क पर रहम करें और हमारे जैसे तबके पर अपनी नजर करम डालें ताकि हम अच्छा एक एक सीट पे अब 4 जन खड़े हैं, काम किधर है, किसको वोट दें? क्यों आखिर पॉलिटिकल पार्टी जो दीन से बहुत दूर है, जिनके वज़रा को सूरत अखलास नहीं आता और पूरी दुनिया देख रही है टीवी के ऊपर, वो हमारे हाकिम हैं? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आप आपस में इत्तेहाद नहीं करते, मुत्तहद नहीं होते। आप हिम्मत करें, एक सीट पे एक नुमाइंदा लाए। पहले आप तजर्बा कर चुके हैं, हमारी वो MMA बनी थी, आप दोबारा एक दफ़ा ट्राई करके देख लें। जब तक आप अंदर बैठ के बात नहीं करेंगे, बहर की ये तकरीरों से ना वो डरते हैं ना कोई और डरता है। और फिर आ गया खानकाई निज़ाम और दरबार, उनको अपने साथ बुलाएं, क्योंकि हज़रत दाता साहब के दरबार पर इस वक्त भी जो लोग मौजूद हैं आपके सालाना जलसों से ज़्यादा है। आपने दरबारों को क्यों नजरअंदाज किया? मशाइख को साथ लेके क्यों नहीं चलते? क्या समझते हैं आपके जो मशाइख जो है वो दायरे इस्लाम से बाहर है? आप हमें कभी कॉल नहीं करते। ये अब्दुल खैर साहब की मेहरबानी है, इन्होंने मुझे याद फरमा लिया, कोई और मशाइख में से नहीं है यहाँ। आप मशाइख को अपने साथ रखें, एक ताकत है, एक छोटा दरबार ही सही है, उसके साथ वाबस्तगान तो है ना, और वो वाबस्तगान वो दीनी है, वो सेकुलर नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं। मेहरबानी करें आप। मैं बातें तो बहुत करना चाहता हूँ, क्या करूँ, मैं मुद्दत से 50 साल से यही कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने वक्त में अगर कोई है मेरा वक्त बचता है तो मैं डॉक्टर साहब की खिदमत नज़र पेश करता हूँ कि ये इस पर सैर हासिल बात कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन महबूब कुरेजा साहब। आज की इस महफिल में एक इंतहाई मुमताज़ आलिम दीन, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ और मिल्लत की इल्मी प्यास को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करने वाली शख्सियत, दारुल उलूम हिज़्बुल अनाफ से सैकड़ों हज़ारों उलमा के उस्ताद जनाब मुफ्ती गुलाम हसन कादरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। ऐसी शख्सियत का यहाँ आना हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है
हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और मैं आप गुजारिश करता हूँ उर्वतुल वुस्का के सरबराह और बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के सरबराह, मुझे एक अजीम शख्सियत को मैंने फ़ोन किया कि हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने कहा उन्वान क्या है? मैंने कहा बेदारी उम्मत। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये तो अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब का नाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि मिल्लत की रहनुमाई और बेदारी का इतना बड़ा नंबरदार अगर कोई शख्स हो और उसको उसका मंसूब भी वो इस नाम से हो जाए कि वो बेदार को उम्मत कर रहा है, बेदार कर रहा है उम्मत को, तो ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। हज़रत इस्लाम जनाब अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब, आले सुन्नत के उलमा, आले तशय्यो के उलमा और आले देवबंद के उलमा और अहले जो है ना तमाम तबकात यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह के फजल से तहरीक मिराजुल कुरान के हमारे दोस्त मौजूद हैं। और ये आज का जो गुलदस्ता सजा है अहले हदीस उलमा का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ मौजूद है। आपके इल्म में आपको गुफ्तगू कर चुके हैं वो कितने लोग जो है। अब ये चूँकि हमारा लाहौर सतह का प्रोग्राम था और लाहौर से ही कोशिश की गई कि यहाँ से नुमाइंदगी रहे, और लाहौर सतह के हमारे सदर अल्लामा नईम जावेद नूरी साहब ने ही इस सिलसिला में जदोजहद की है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके हिसाब से ये कामयाब तरीन प्रोग्राम है और लाहौर की सतह का ये प्रोग्राम इंटरनेशनल सतह इख्तियार कर चुका है अल्लाह के फजल से। और इंशाअल्लाह जो अलम कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्तेहाद उम्मत का उठाया था और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए मौलाना अब्दुल साहब साहब ने जो जदोजहद की थी, इंशाअल्लाह हम उस जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे, परवान चढ़ाएंगे और इस पाकिस्तान में अमन के लिए, मोहब्बत के लिए और रवादारी के लिए जो काम हमारे बुजुर्ग हमारे ज़िम्मे लगा गए हैं वो अल्लामा डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम जनाब अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब से इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस और महफिल मजलिस के इनेकाद पर मैं बानियाने कॉन्फ्रेंस और बिलखुसूस जनाब साहिबजादा डॉक्टर अबुल खैर ज़ुबैर साहब और इसी तरह जनाब मोहतरम गिलानी साहब और खुसूसन जनाब मुफ्ती जावेद नूरी साहब की खिदमत में तबरीक व तहनीत अर्ज़ करता हूँ कि उन्होंने ये अज़ीम शान प्रोग्राम और इस खूबसूरत उन्वान के साथ मुनाकिद किया है बेदारी उम्मत। और जैसा गिलानी साहब ने फरमाया कि जो तौफीक अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी उसके मुताबिक हमने भी बेदारी का उन्वान रखा, लेकिन ज़ाहिर है कि ये तालिब इल्मों से ज़्यादा कायदीन को जचता है और कायदे यकजहती जनाब साहिबजादा अबुल खैर साहिब जो रहनुमाई कर रहे हैं, इस वक्त क़यादत कर रहे हैं तमाम मसालिक की और अपनी तय भी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपनी जमात की तरफ से उनके हुक्म पर फरमान पर ये अज़ीम शान महफिल मुनअक़िद हुई और जिसमें आपने सुना बहुत खूबसूरत इजहारात, एहसासात और जज्बात, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद थी। चूँकि मजलिस महफिल बुजुर्गान की है और जनाब कुरेजा साहब ने हमें मुतवज्जे किया है मशाइख की तरफ, और ये ख़ुद चूँकि शेखुल मशाइख हैं और एक हैसियत और मकाम रखते हैं, तो गलबा महफिल के ऊपर हरचंद मुफ्तियान किराम ज़्यादा हैं, उलमा की तादाद ज़्यादा है, लेकिन महफिल का माहौल सूफियाना है। तो मैं भी एक हवाला दे के तालिब इल्माना मौजू के मुताबिक अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। तसव्वुफ़ में पहली मंजिल, जैसा हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने मनाज़िल सायरीन में, मनाज़िल सालिकीन में पहली मंजिल ज़िक्र की है, पहला कदम, और दीगर बुज़ुर्गान इरफान और तसव्वुफ़ के उन्होंने पहली मंजिल यक़ज़ा को ज़िक्र किया है कि एक सालिक जब अपने माबूद खालिक की तरफ जाता है, सुलूक इल्लल्लाह शुरू करता है, तो आगाज़ कहाँ से करे? सुलूक इल्लल्लाह और बंदगी का आगाज़ कहाँ से होता है? ये मदरसों वाले उमूमन आगाज़ नहीं बताते,
کہ شروع کہاں سے کریں. وہ کہتے ہیں کہیں سے شروع کر دو آپ, ہر راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. لیکن بزرگان تصوف بڑے خوبصورت نقشے کے ساتھ یہ سیر و سلوک کا عمل کرواتے ہیں, اور اس میں وہ پہلی منزل یقظہ ہے, دوسری تخلیہ ہے, تیسری تحلیہ ہے. پھر اس کے بعد کرتے کرتے اب اپنے حساب سے کسی نے 7 شہر عشق کے ذکر کیے ہیں, خواجہ فرید الدین عطار نیشا پوری نے اور مولا رومی, اور بعضوں نے 7 منزلیں ذکر کی ہیں. لیکن جو بھی ہو 7 ہو یا 7 وادی عشق کی ہو یا 100 منزلیں سلوک کی ہوں, آغاز ان کا یقظہ سے ہوتا ہے. اور یقظہ عربی میں بیداری کو کہتے ہیں. یعنی سب سے پہلے سالک بیدار ہو, غفلت سے نکلے, نیند سے نکلے, اور جہاں غرق ہو چکا ہے اس غرق فضا سے, دلدل سے نکلے. جہاں بھی کھویا ہوا ہے, کہیں پہ مست ہے, کہیں پہ غرق ہے, سب سے پہلے اس حالت سے نکلے اور بیدار ہو. اور کوئی سالک, کوئی مرشد ایسا نہیں ہے جو بیداری کے بغیر کسی سالک کو منزل تک پہنچا سکے. ایسا مرشد تاریخ نے ذکر نہیں کیا. انبیاء کرام علیہ السلام نے اگر امتوں کو رہنمائی کی, جاہلیت و جہالت سے نکالا ہے, تو پہلا کام انہوں نے بیدار کیا ہے. باقی سارے کام بعد میں بتائے ہیں, پہلا کام انہیں بیدار کرنا ہے. جس طرح قرآن کریم میں شہادت ہے, حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے اس انقلابی اقدام سے بت شکنی سے در حقیقت بیداری پیدا کی. بت توڑے, بڑا بت چھوڑ دیا, پھر وہ کیس چلا, نمرود کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں تفتیش ہوئی کس نے یہ حرکت کی ہے. تو حضرت ابراہیم نے تمام حجت کے لیے کہا کہ یہ بڑے بت نے کی ہوگی, اور انہوں نے تعجب کیا کہ یہ تو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, کچھ حرکت نہیں کر سکتے. تو یہی سارا مقصد تھا اس بت شکنی کا, اور یہیں سے انہیں جھنجھوڑا کہ نادانوں, جب یہ سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, اپنا رب کیوں مانتے ہو. بیدار کیا. جب بیدار ہو جاتا ہے انسان, اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اس عصر کے ایک سالک ہیں, منفرد قسم کے سالک, جو کہ عموماً صاحبان طریقت شریعت کے ساتھ مشکل سے سمجھوتا کرتے ہیں. سیاست تو بہت دور کی بات ہے کہ طریقت کے راستے میں سیاست کہیں نہیں آتی, لیکن یہ ایسا سالک ہے کہ جس نے طریقت کو سیاست کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا, اور دونوں کی منزلیں طے کی, اور ایک اصول کے تحت, یعنی طریقت کے اصولوں سے سیاست بھی کی. امام نے سیاست میں بھی یہی جو منازل سالکین ہیں, وہ سیاسیون کے منازل میں بھی پہلی منزل بیداری اور یقظہ, اپنی امت کو بیدار کیا, اور فرمایا کہ سلوک اجتماعی کوئی قوم بیدار ہوئے بغیر کہیں بھی نہیں پہنچ سکتی. آج ہم دیکھیں ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. جناب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے, اور انہوں نے اشارہ کیا ہے, جناب راغب نعیمی صاحب, میں متوجہ نہیں ہوا, آداب عرض نہیں کر سکا آپ کی تشریف فرمائی پر. آپ کی گفتگو کے بعد متوجہ ہوئے کہ آپ تشریف فرمائیں, معذرت کے ساتھ. آج وزیر اعظم کی جو تمام خبروں میں پڑھ نہیں سکا اخبار پورا, ہیڈ لائن سرخیاں دیکھ کر آیا تو سب میں یہ سرخی لگی ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کی. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ IMF ہماری مجبوری تھی, اور IMF کی شرائط سے ہماری ملکی سالمیت متاثر ہوئی یا خطرے میں پڑ گئی. یہ ملک کے وزیر اعظم کے آج کی نیوز ہے, تو مدت سے ہے لیکن سرخیاں لگ گئی ہیں آج اس کی. تو یہ تو اعتراف ہے کہ آپ کے ملکی سالمیت آپ نے مجبوریوں کی وجہ سے خطرے میں ڈال دی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ملکی سالمیت کہاں جا پہنچی, اور آگے خدشات ہیں جس طرح بعض لوگوں نے اظہار کیا ہے کہ ایک ایٹمی طاقت جو معیشتی لحاظ سے دیوالیہ قرار دی گئی ہے, اس کو اس نقطے تک پہنچا دیا گیا ہے. آپ ظاہر اس کو کیسے برداشت کریں گے لوگ کہ معیشت اس کی اپنی مٹھی میں لے کر پھر اس کے ایٹم کو کیسے ہو, اس کے بم کو کیسے ہو, اس کی ٹیکنالوجی کو کیسے برداشت کریں گے. اسی طرح ہمارا پاسپورٹ کے بارے میں یہ خبر کل کی تھی, کل میں نے پڑھی تھی یا پرسوں پڑھی تھی, آپ سب نے پڑھی ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے نچلے درجے میں سے 5ویں نمبر پر ہے. 4 ملک اور ہیں جن کے پاسپورٹ کی ویلیو پاکستان سے کم تر ہے یا پاکستان جیسی, اور پاکستان یمن, افغانستان اور صومالیہ سے بھی نیچے ویلیو ہے پاکستان کی. یہی حال ہمارے
बाकी उन मेयारों का है जो आलमी सतह पर किसी कौम के बावकार होने के लिए या किसी मुल्क की तरक्की के लिए समझे जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, महंगाई ने सांस बंद की हुई है उम्मत की, और फिर मजीद बढ़ने की पेशगोइयाँ रोज़ कर रहे हैं कि और बढ़ेगी, अब बजट आ गया। और इसी तरह मजहबी जो सूरत हाल मुल्क के अंदर मौजूद है कि मैं अपने तलबा को रोज़ बताता हूँ कि ये मजहबी तबका, मजहबी मसालिक और मजहबी फ़िरके ये पेट्रोल पंप है, ये असल में फ़िरके नहीं हैं, ये बल्कि इनफ्लेमेबल हैं और हाई इनफ्लेमेबल हैं। ज़रा सी बात पे मुश्तइल हो जाते हैं और बगैर सोचे समझे चलाने मारने कटने की फ़िक्र में हमेशा रहते हैं। ये हमारा मजहबी, वो मईशती हालत, ये सियासी हालत, वो हमारी आलमी हालत। अब ये सब कुछ हमारे ये 22 करोड़ अवाम देख रहे हैं, ये अकादमी, ये उलमा सब देख रहे हैं, लेकिन इस सब में मसला हल क्यों कोई नहीं हो रहा? उसकी वजह यह है कि सब निया सोए हुए हैं। हमें बेदारी की ज़रूरत है। खुदावंद तबारक व तआला ने जब उम्मतों की हिदायत का आगाज़ किया तो बेदारी से किया। अब उलमाए किराम में मैं जसारत कर रहा हूँ तालिब इल्म की हैसियत से कि तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुतालिक और खुसूसन नबी ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह ताला ने जो आगाज़ बताया कि शुरू कहाँ से हुई है, उठान कहाँ से हुई है, वो बाज़ है। वो वल्लज़ी बअअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, जिसने रसूल मबऊस किया है। ये मबऊस करना कोई बेदारी ही है, यानी ये उम्मत के अंदर रसूल आए हैं ताकि उम्मत को बेदार करें, और ऐसा ही किया हुजूर ने। अल्लाह ने नबी मबऊस किए और नबियों ने उम्मतें मबऊस की, और फिर ये उम्मतें जब जागी उठी तो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और हम तारीख हमारे सामने है कि कितने मुसलमान थे, कितने मुहाजिर अंसार थे, और उन्होंने क्या अजीम कारनामा खल्क़ किया। और आज हम अभी जनाब अमीर हमजा साहब ने बताया कि 72 करोड़ इस खिते में है, बरे सगीर जिसका नाम है, इन्होंने श्रीलंका को बीच में नहीं जिक्र किया। 72 करोड़ इस खिते में है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अंदर। और ये 72 करोड़, वो 25 करोड़ अफगानिस्तान वाले, उनकी दरगत क्या बनी हुई है देखें आप। उनकी औरतें फरोख्त के लिए इंटरनेट पे सेल पे लगा दी गई, और उनके कत्लेआम के लिए जदीद असला खरीदने के लिए वो ऐड दे रहे हैं। और इसी तरह उनको मुल्क से निकालने के लिए हर शैतानी तदबीर कर रहे हैं, उनकी मसाजिद मिसमार कर रहे हैं, उनकी बेहुरमती कर रहे हैं, और उनसे सूरज की पूजा करवा रहे हैं। बांग्लादेश में उन्होंने चुन चुन के जमात इस्लामी के अकाबरीन को मुसलमान होते हुए उन्होंने किस तरह से सजा दी कि ये पाकिस्तान के हामी हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये 72 करोड़ आजिज क्यों आ गए हैं? इसलिए कि अगर एक कातिल आए और 100 आदमी सो रहे हैं, इस हाल के अंदर बिस्तर लगे हुए हों और हम सो रहे हों, ये सोए हुए ये एक के बराबर भी नहीं होते, और वो बेदार एक आदमी वो 100 के बराबर होता है। वो इन 100 पर सोए हुए पर गलबा डाल देता है। इसलिए जो आज जनाब साहबजादा साहब के हुक्म से उनकी लाहौर की टीम ने, नूरी साहब ने जो कदम उठाया है, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक और उसूल के मुताबिक है। और चूँकि खुद से ज़्यादा नशीन है तो यकज़ा को ही पहली मंजिल उम्मत की इन्होंने करार दिया है, बेदारी को। और हमें बहुत खुशी है और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये सादत दी है यहाँ पर नूरानी मजलिस के अंदर, महफिल के अंदर, और इस्तेफादा किया हमने। आगाज़ यही है, खूबसूरत है। पीर साहब हमेशा अपने दर्द दिल का इजहार करते हैं। जनाब कुरैजा साहब वाक़ई एक सीना अगर खोल के देखें तो अंदर दर्द ही दर्द कौम का मिलेगा, और ये मुख्तलिफ अपने उसके इजहार फरमाते हैं। इन्होंने फरमाया कि तकरीरें से कुछ नहीं होता। मैं माजरत के साथ पीर साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि तकरीरों से बहुत कुछ होता है। चूँकि पाकिस्तान में जितनी आग लगी है फिरका वारियत तकरीरों ने लगाई है, जितने फितने हैं तकरीरों की वजह से है, दहशतगर्दी तकरीरों की वजह से है, जितनी गुमराही है तकरीरों की वजह से है। आप बदअकीदा लोग देखिए कैसे बदअकीदा हुए तकरीरों की वजह से। इन्होंने और क्या किया? सुनी किसी गुमराह की तकरीर सुनी, बदअकीदा हो गए। किसी की तकरीर सुनी, मुश्तइल हो गए। किसी की तकरीर सुनी, नफरत शुरू कर दी। तो तकरीरों में होता है असर, लेकिन तकरीरों में अगर अमल की रहनुमाई मिले तो ये तकरीरें रागुशा है, और इनसे इंशाअल्लाह वो रास्ता खुलेगा।
मैं माजरत चाहता हूँ, बात तुलानी होगी, इतनी नहीं चाह रहा था तुलानी। मैं दोबारा मुबारकबाद अर्ज करता हूँ और आप सब अजीज़ों को भी मुबारकबाद, चूँकि आप सब की शमूलियत से ये कामयाबी हासिल हुई है, और खुसूसन नूरी साहब और उनकी टीम को, और आइंदा के लिए भी दुआ भी करते हैं और अहद भी करते हैं इंशाअल्लाह। खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब। मैं अर्ज़गुज़ार हूँ आज की इस महफिल के सदर कायद जमयीयत, कायद मिली यकजहती कौंसल। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी जमयीयत उलमा पाकिस्तान की पार्लिमानी रवायात भी बहुत ज़िंदा हैं और उजागर हैं अल्लाह के फजल से। कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्सार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और ख़ुद साहबजादा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब कौमी असम्बली के रुकन रहे। इनकी वहाँ की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई काबिल तकलीद है, और वो शुमा इसलिए है कि हमारे कायदीन आज तक असम्बलियों में गए लेकिन कभी किसी के दामन पर कोई करप्शन का, कोई बदजुर्मानी का कोई छींटा तक नहीं आया। इतनी बेदाग क़यादत मैं समझता हूँ जमयीयत उलमा पाकिस्तान की थी, और आज भी जमयीयत उलमा पाकिस्तान अगर जिंदा है तो अपने कायदीन के इस जिंदा किरदार की वजह से जिंदा है। और इंशाअल्लाह उनके जो जिंदा किरदार है, साहबजादा साहब का खुद असम्बली में मौजूद रहकर जो इनका मिसाली किरदार है वो भी उम्मत की रहनुमाई का बायस है, और इनका वजूद बायस बरकत है कि आज इनके वजूद की वजह से मिलत मिली यकजहती कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर एक है और एक ही आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है, और ये आवाज़ ही इंशाअल्लाह इनकलाब निज़ाम मुस्तफ़ा का ज़रिया बनेगी। गुजारिश करता हूँ जमयीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह जनाब साहबजादा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब से कि वो अपने खिरात से नवाज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहमद। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर मशाइख़-ए-इज़ाम, एहतराम उलमाए किराम, मुख्तलिफ जमातों के क़ायदीन मोहतरम और आइज़, मैं अगर नाम बनाम सब का शुक्रिया अदा करूँ तो मेरा ख्याल है बहुत तवील वक्त चाहिए। आज इस इलाके की तमाम अहम शख्सियात और करीम जो है वो यहाँ जमा है। वो बाद हज़रात तो माशाअल्लाह बहुत पहले वक्त तशरीफ़ ले आए। हज़रत क़िबला कुरैशी साहब दामद बरकातहुल्लाह सबसे पहले तशरीफ़ लाए। तकरीबन 2-2.5-3 घंटे हो गए बैठे हुए, हालांकि बीमार हैं। इन तमाम हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तशरीफ़ लाए। अल्लामा जवाद नकवी साहब तमाम अपने हाज़रीन मौजूद हैं। सब अपनी तरफ से जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से, जमीयत की तंजीम लाहौर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी दावत को कबूल किया। आज ये कॉन्फ्रेंस इसका उन्वान है बेदारी उम्मत, और उसका गर्ज़ ग़ायत भी जब दावतनामा आपको दिया तो उसमें लिखी भी थी कि आलम इस्लाम के जो सुलगते हुए मसाइल हैं और जो हालात हैं इस वक्त, उस पर गुफ्तगू करनी है और उसके हल के लिए कुछ जो सुलगते हुए मसाइल हैं और जो हालात हैं इस वक्त, उस पर गुफ्तगू करनी है और उसके हल के लिए कुछ तजावीज़ देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुक़र्रिरीन ने बड़ी मुफीद गुफ्तगू फरमाई।
لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں انہی کے اندر آپ کو دنگے اور فساد نظر آئے گا، اور یورپی ممالک ہیں بڑے آرام سے اور سکون سے ہیں، پرامن ہے، وہ کہیں عراق میں نظر آئے گا تو کہیں شام میں نظر آئے گا، کہیں بوسینا میں، کہیں یمن کے اندر خون بہ رہا ہے مسلمانوں کا۔ ظاہر ہے کہ یہ اسلام کے دشمنوں کی سازشیں ہیں، وہ سازشیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، اور آپس میں پیچھے وہ رہتے ہیں تاکہ بدنامی ان کا نہ ہو، اور مسلمان یہ کہیں صاحب آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اب اس کہ کیا اسباب ہیں، یہ کیوں آگ لگ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن پاک میں رب کائنات نے اس کے اسباب و علل بھی بتائے اپنے بندوں کو، اور اس کا علاج بھی بتایا۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ اس کا سبب بھی بتا دیا گیا اور اس کا حل بھی بتا دیا گیا۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے محبوب، ایسی قوم آپ نہیں پائیں گے جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور آخرت سے محبت بھی رکھے، اس پر ایمان بھی رکھے، اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو سچے مومن ہیں، جو کامل مومن ہیں، وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھیں گے۔ یہ یوں سمجھی ایک اصول قرآن نے بتا دیا کہ جو پکا مسلمان ہوگا اور جس کے دل میں حمیت ہوگی دین کے اور اسلام کی، وہ اسلام کی جو دشمن ہیں ان سے محبت نہیں رکھیں گے۔ آپ دیکھیے، اگر ہمیں ابو جہل سے دشمنی ہے، ابو لہب سے دشمنی ہے، تو اس لیے دشمنی ہے کہ وہ اسلام کے دشمن تھے، میرے آقا کے دشمن تھے وہ۔ اگر ہمیں آج کے ابو جہل و ابو لہبوں سے دشمنی ہے، مودی سے اگر ہماری دشمنی ہے، تو اس نے کوئی ہمارے باپ دادا کی جائیداد تو نہیں چھینی، اسی لیے دشمنی ہے کہ وہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسلام کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ آپ نے ابھی سنا حمزہ صاحب سے بھی کہ کس طرح وہاں مسلمانوں کے لیے باقاعدہ قانون نافذ کیے جا رہے ہیں کہ ان کی نسل کشی کی جائے، ان کو ختم کیا جائے بالکل۔ اور وہاں کا جو چیف آرمی اسٹاف ہے اس نے باقاعدہ دستخط بھی کر دیے اس کو کہ ہاں بالکل قتل عام کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کو کس طرح آپ دیکھیں ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، ان سے ناک رگڑوائی جاتی ہے۔ اگر کوئی گوشت لے کے جا رہا تو کہتے ہیں ہماری گو ماتا کا گوشت ہے، مارنا شروع کر دیتے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں مسلمانوں کا۔ تو یہ جو ہماری دشمنی ہے مودی سے اسی لیے ہے کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اگر اسرائیل سے ہماری دشمنی ہے تو اس لیے کہ وہ نہایت مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ بیت المقدس کے اندر کس طرح مسلمانوں کا وہاں وہ خون بہا رہا ہے، اور کس طرح ماں بہنوں کی عزت اور عظمتوں کے ان کے فوجیوں کو لوٹ رہے ہیں۔ میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عام مسلمان ہیں ان کے اندر تو الحمدللہ یہ حمیت موجود ہے، جذبے موجود ہیں، لیکن جو ممالک ہیں اسلامی افسوس ان کے حکمراں جو ہیں وہ اس حمیت سے جو ہے وہ بے بہرا ہے۔ سب یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ہیں قعر مذلت کے اندر گر رہے ہیں اور مسلمان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اور وہ ظلم اور بربریت کا دشمنوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ اگر آج مسلمان حکمرانوں کے اندر حمیت ہوتی اور یہ جذبہ ہوتا کہ یہ دشمن اسلام کے، ان سے ہم دوستی نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کسی مسلمان کے در پانکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ اگر صرف ٹیلی فون آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو براہ راست بات کرتا ہوں، اور لہٰذا وہ ایک اس کے ٹیلی فون کے اوپر جناب ڈھیر ہو جاتے ہیں ہمارے مشرف صاحب، اور سب کچھ ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ بھی حیران ہے کہ صاحب یہ تو انہوں نے کوئی شرط ہی نہیں لگائی، جو کچھ میں نے مانگا وہ سارا کا سارا دے دیا۔ یعنی وہ سوچتے تھے کچھ نہ کچھ تو شرط رکھیں گے، لیکن محبت کے اندر ایسے فریفتہ ہوئے اور ایسے دل گرفتہ ہوئے کہ سب کچھ قربان کر دیا کہ ٹیلی فون آ گیا وہاں سے،
اور آپ دیکھیں ان کی محبت کے اندر کہاں تک ہمارے حکمراں پہنچ گئے ہیں، اسلامی حکمراں، کہ صرف وہ خوش ہو جائے اور اس کو خوش کرنے کے لیے عمرے بند کر دی جا رہی ہیں، حج بند کیا جا رہا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر اتنی سختی لگائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے آ گیا عمرہ کرنے کے لیے 10,000 ریال اس کو جرمانہ ہوگا. اور وہاں کیا نام ہے کنسرٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہاں جناب 80,000 ہزار کے مجمع ہو رہے ہیں، اور وہاں کوئی کورونا نہیں ہے. یہاں سارے کرونا کا بہانہ کر کے اسلامی شاعر کو مٹایا جا رہا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے. ایک عیسائی اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے کیا نام ہے حرمین شریفین کے قریب. تو یہ ساری جو صورت حال ہے، اسلامی تعلیمات کی تبلیغ پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، تو یہ سب ان کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ خوش ہو جائے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے اگر اسلامی غیرت ہوتی تو یعادون من حاد اللہ ورسولہ، تمہیں تو محبت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی ان سے. چہ جائے کہ اس محبت کے اندر اتنے آگے بڑھ جائیں کہ اسلامی شاعر کو نظر انداز کر دیں اور اپنے اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کریں. یہی حال آپ دیکھیں دوسرے ممالک کا، ہمارے ملک کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے کیا نام ہے مساجد پر پابندی، ان کو خوش کرنے کے لیے مدارس پر پابندی کے لیے اوقاف ایکٹ لایا جا رہا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے تشدد کا، گھریلو تشدد کا بل، پہلے تک بل تھا وہ، اب اس کو پاس کر لیا، باقاعدہ قانون بن گیا. حالانکہ آج سے کوئی تقریباً 15-20 روز پہلے میں کراچی کے اندر ملا ہمارے وزیر اعظم صاحب سے. میں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک بل ہے، یہ تو سراسر اسلام کے خلاف ہے، اور آپ تو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، کیسی اس بل کو آپ منظور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اور تمام علماء بیٹھے تھے، میں تمام علماء سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان علماء کے تحفظ دور کر کے پھر اس کو منظور کریں گے. لیکن جیسے ان کے پرانے وعدے ہیں ویسے ہی وعدہ ثابت ہوا ان کا، اور جناب وہ 33 بل جو انہوں نے منظور کرا ہے ہنگامی طور پر اسمبلی کے اندر، اس کے اندر یہ بل بھی انہوں نے منظور کرا لیا. اور آج وہ قانون بن چکا ہے کہ آپ اپنے کسی بچے کو نماز کے لیے بھی نہیں ڈانٹ سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے اس کو بیٹا تو نماز پڑھنے کیوں گیا، وہ ٹیلی فون کرے گا اور آپ جیل میں جائیں گے. یہ پاکستان کے حال ہے، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا نام ہے آسیہ مسیح کو بھیج دیا گیا، اور وہاں جا کے پھر کریڈٹ لیا گیا. عمران خان صاحب نے باقاعدہ تقریریں کی اور کہا کہ میں وہ ہوں کہ دیکھیے جو بنیاد پرست لوگ ہیں ان کے خلاف میں کھڑا ہوا، اور کیا نام ہے آسیہ مسیح جو گستاخ رسول تھی اور دین کی گستاخیاں کرنے والی تھی، اس کو میں نے آزاد کر کے وہاں بھجوا دیا. مجھے سپورٹ کرو. ان کی سپورٹ سے کیا ملے گا؟ اس قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ کی گروہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے عداوت رکھتے ہیں. جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے وہ محبت نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے یہ گروہ میرا گروہ ہے اور یہی کامیاب اور کامرا ہوگا. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کامیابی کی، کامیابی مل رہی ہے، دن بدن ناکامی، دن بدن ناکامی، ہر محاذ پر ناکامی. کہہ کے تھک گئے عمران خان صاحب کو کہ آپ نے ریاست مدینہ کا اعلان کیا تھا، ریاست مدینہ نافذ کریں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح کامیابیاں آپ کو عطا کرتا ہے، خواہ وہ معاشی ہو میدان، خواہ وہ سیاسی میدان ہو، ہر میدان میں اللہ آپ کو کامیابی سے نوازے گا. لیکن اب سوچئے کہ وہ کیا نام ہے ریاست مدینہ کا نام لے کر اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں جو سب ریاست مدینہ خلاف ہے. اب آج تو جو صحیح فرمایا علامہ نقوی صاحب نے کہ آج تو یہ تک انہوں نے اعلان کر دیا، یہ تو بڑا خطرناک اعلان ہے. کہتے ہیں عالمی اداروں کے پاس مجبوری میں جانا ہوتا ہے اور ان کی شرائط ماننے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، اور جب شرائط مانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سیکورٹی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ان کے شرائط سے ملکی سلامتی متاثر ہو رہی ہے. آپ اندازہ کیجیے، یعنی کھل کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری ملکی سلامتی خطرے کے اندر ہے، اور ہم لیکن جائیں گے ضرور. یہ تو حد ہو گئی، یہ تو انتہا ہو گئی ہے کہ آدمی کیا نام ہے جانتے بوجھتے اپنے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ تب ہم تو جائیں گے. اس وہ کیا ہے علامہ اقبال کے شعر کے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواد میں کوتاہی. اس 10 ارب کا کیا کریں گے جیسے پاکستان نہیں رہے؟ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکورٹی خطرے کے اندر ہے، تو آپ یہ 10 ارب کہاں لگائیں گے جب آپ کا پاکستان نہیں رہے گا اور آپ کی آزادی اور سالمیت ختم ہو جائے گی؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو کوئی عقل نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ اسلامی نظام نافذ کریں، سب چیزوں کا علاج نظام مصطفیٰ کے اندر ہے، نظام مصطفیٰ کریں. اور اب وہ دباؤ کے اندر آ کر وہی کوششیں کر رہے ہیں جو دیگر
عرب ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو کچھ نے تسلیم کر لیا ہے، کچھ جناب اسرائیل کو اور ہندوؤں کو اور یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے علاقوں میں مندر بنا رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا مندر اس عرب علاقے میں بن رہا کہ جہاں سے اسلام کی روشنی نکلی تھی، اور وہاں سے کیا نام ہے ان کو نوازا جا رہا ہے. اور وہاں جو سب سے بڑی توہین کرنے والا ہے فرانس کا صدر، اس کو باقاعدہ تمغے دیے جا رہے ہیں. کہاں؟ وہاں اس علاقوں میں اور اس عرب سے کہ جہاں سے اسلام کی شمع نکلی تھی. آج اسلام کی توہین کرنے والوں کو وہاں سے نوازا جا رہا ہے. تو یہ تمام صورتحال ہے. اس صورتحال کے اندر اب پاکستان کے لیے بھی یہ کوشش ہو رہی ہے. یہ یہاں تک تو ہم نے ان کو قبضے میں کر لیا ہے. اب آخری مرحلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی وہ کیا نام ہے چاہتے ہیں کہ تسلیم کر لیا جائے، جس طرح دوسرے سب نے تسلیم کروایا. پاکستان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تسلیم کریں اور دباؤ بڑھ رہا ہے. لیکن آج کی یہ ہماری جو کانفرنس ہے یہ حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ ایسا انشاءاللہ پاکستان میں ہرگز ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ایک غاصب ہیں اسرائیلی اور ایک ناسور ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسلامی جسد کے اوپر یہ ناسور ہے یہ، اور ہم کبھی بھی اس کو انشاءاللہ تسلیم نہیں کرنے دیں گے. امت مسلمہ متحد ہے اس کے اوپر، اور عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے اپنے پچھلے وعدوں کی طرح وہ نہ پھریں اس کے اوپر، اس پر قائم رہے وعدے پر کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ ہم تسلیم کرنے بھی نہیں دیں گے. لیکن بہرحال ہمیں اب چاہیے، میں اس کانفرنس کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں تمام مذہبی قوتوں کو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مذہبی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. ورنہ پاکستان سے اب دیش نکالا کیا جا رہا ہے مذہبی قوتوں کا. اور جیسا کہ میرے ساتھیوں میں سے بعض نے تقاریر میں کہا کہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اب کے الیکشن کے اندر ایک بھی فرد کو نہ آنے دیا جائے، جبکہ ایک وہ وقت تھا کہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پر 70 کے قریب ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ممبر پہنچے تھے، اور صرف ایک ووٹ سے وزیر اعظم ہم نہیں بن سکے تھے. تو الحمدللہ اب بھی عوام کے جذبات موجود ہیں اور عوام کی حمایت موجود ہے مذہبی قوتوں کو، لیکن صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اتحاد کے ساتھ آئیں. تو انشاءاللہ آج کی یہ جو ہماری کانفرنس ہے یہ ایک ہوا کا پہلا جھونکا ہے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کوشش اللہ نے چاہ تو کامیاب ہوں گی. آج دعا کریں گے پیر صاحبان انشاءاللہ، پیروں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے انشاءاللہ، اور دعا قبول ہوگی انشاءاللہ کہ تمام مذہبی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں، اور انشاءاللہ متحد ہو کر پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بھولمالا کریں گے. میں حضرت علامہ مولانا نعیم جاوید نوری صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بھرپور جدوجہد کی اور کئی دنوں سے ماشاءاللہ دن اور رات لگے ہوئے تھے، اور یہ کانفرنس کامیابی سے ہمکنار کی. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. گزارش کرتا ہوں کہ کیونکہ جس طرح کا یہ اجتماع ہے اس طرح کا یہاں سے مشترکہ جو ہے وہ میسج جانا چاہیے تحریری طور پر بھی. اس لیے آج کے اس ادارے امت اجلاس کے اختتام پر اعلامیہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب علامہ نعیم جاوید نوری صاحب سے کہ وہ کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنائیں. خون دل دے کر نکھاریں گے رخ کرم غلام، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. تمام قائدین کا میں شکر گزار ہوں، اور باتیں ہو چکی ہیں. میں اعلامیہ تفصیلی نہیں پڑھوں گا، وہ سب کو پیش کر دیا جائے گا. اس کے مندرجات پڑھ دیتا ہوں تاکہ کھانا بالکل تیار ہے. اسرائیل کی تمام تر سازشوں کو وحدت امت کے ذریعے ناکام بنا دیا جائے گا. اسلام اور صہیونیت ہمیشہ سے دو مقابل قوتیں ہیں. اسلام کے آغاز سے ہی یہ مارکا جاری ہے. بنی اسرائیل کے نافرمانوں نے آج تک اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا. صہیونیت نے نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے خطرہ ہے، جو کہ تمام انسانوں کو غلام بنانا چاہتی ہے، جبکہ اسلام انسانیت کو آزادی اور ان کے جائز حقوق عطا کرنا چاہتا ہے. اگلے پہرے کا ایک مندرجات میں سے یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں خصوصاً وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے ایک جانب ریاست مدینہ کی تقرار، جبکہ دوسری طرف مسلسل غیر اسلامی قوانین کا بننا کھلا تضاد ہے. عمران خان کے ناتجربہ کار حواریوں نے وطن عزیز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. مسلسل ناکام معاشی پالیسیوں سے ملک کی میں مہنگائی کیا آئے روز ایک نیا سونامی آتا ہے. غریب عوام غربت و افلاس کی چکی میں پس رہی ہے. پاکستانی عوام ورلڈ بینک IMF کے رحم و کرم پر ہے. عالمی صہیونی سازش کے تحت مسلمانوں کو فروعی اختلافات اور فرقہ وارانہ مسائل میں الجھا کر
मुल्क में इल्हाद को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिसकी एक मिसाल अहम इदारों में बड़े बड़े उहदों पर कादियानी अफसरों का तकर्रुर है। कादियानी इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान के खुले दुश्मन मदारिस दीनिया, मसाजिद और खानकाहों को इंतज़ामी व मुआशी शिकंजा में जकड़ा जा रहा है। पाकिस्तान की मसलसल सियासी और मुआशी अबतरी के पीछे भी यहूदी और कादियानी लाबी की साजिश की बदबू आ रही है। ऐसे हालात में वतन अजीज के संजीदा और मुहिब वतन हल्के रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई और मुआशी अबतरी पर इस तशवीश का शिकार हैं कि कहीं हमारे हुक्मरान अब ये यू टर्न न ले लें कि अब पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना मजबूरी है। JUP के ज़ेरे तमाम इस नुमाइंदा इजलास के जरिए तमाम मकातब फ़िक्र की दीनी और सियासी जमातों के कायदीन, उलमा व मशाइख और दानिशवरान मिल्लत उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को पैगाम देना चाहते हैं कि तमाम मुसलमान अपनी वहदत और बेदारी के जरिए यहूद व नूद की इन साजिशों का मुकाबला करके उन्हें नाकाम बना दें। इजलास में पूरी मुस्लिम उम्मा और आलमी इंसानियत से मुतालबा किया गया है कि वह मकबूला कश्मीर और फ़लस्तीन के मकबूला और मसलूम मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाएं। याद रहे, इसराइल या इसके किसी गुमाश्ते की तरफ से किसी भी मुस्लिम मुल्क पर जारहियत को कबूल नहीं किया जाएगा। हम आखिर में सानिया मरी के तमाम फौजशुदगान के लिए दुआ करते हुए हुक्मरानों और मुतल्लिका इदारों की नालायकी और गफलत की शदीद मजम्मत करते हैं। सानिया मरी से ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल ना करने की तरफ अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में भी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बेबसी से साफ जाहिर हो गया है कि अब चेहरे नहीं, निज़ाम बदलना होगा और वतन अजीज़ की तमाम मुहिब वतन और मुहिब इस्लाम दीनी और सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना होगा। आखिर में सीनियर नायब सदर और हमारे सरपरस्त जनाब पीर असगर नूरानी, सब शुक्रिया।